मां स्कंदमाता की गाथा और तारकासुर का संहार, यह तो हमने जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब देवताओं का एक और शत्रु भयंकर महाअसुर महिषासुर प्रकट हुआ, तब क्या हुआ? क्या आप जानते हैं, उस असुर को वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष देवता नहीं मार सकता, न ब्रह्मा, न विष्णु, न ही स्वयं महादेव। और कैसे उस अजेय असुर का वध करने के लिए सभी देवताओं के क्रोध और तेज को एक होकर एक महाशक्ति का स्वरूप लेना पड़ा। आज हम जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री महिषासुरमर्दिनी मां कात्यायनी की यही अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां कात्यायनी और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा उस समय की है जब तारकासुर के वध के बाद देवता स्वर्ग में वास कर रहे थे, किंतु यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। दैत्यों के राजा रंभ का एक पुत्र था जिसका नाम था महिषासुर। उसने अमर होने के लिए परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो महिषासुर ने चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर, दानव, यक्ष या किसी भी पुरुष के हाथों न हो सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर महिषासुर अजेय हो गया। वह जानता था कि कोई स्त्री उससे अधिक शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। अपने अहंकार में चूर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में महिषासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मा के वरदान से बंधे न विष्णु न ही शिव कोई भी पुरुष देवता उसका वध न कर सका। पराजित और अपमानित देवता त्राहिमाम करते हुए त्रिदेवों के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने महिषासुर के अत्याचारों की कथा सुनी तो वे तीनों क्रोध से कांप उठे। उनके क्रोध से एक प्रचंड अलौकिक तेज अर्थात दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। भगवान शिव के क्रोध से एक अग्नि समान लाल तेज निकला जिसने देवी के मुख का निर्माण किया। भगवान विष्णु के क्रोध से नील कमल समान तेज निकला जिसने देवी की भुजाओं का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा के क्रोध से श्वेत स्वर्ण तेज निकला जिसने देवी के चरणों का निर्माण किया। इसके बाद इंद्र, यमराज, अग्नि और पवन देव सभी देवताओं के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली और उस महातेज में विलीन हो गई। सभी देवताओं की इस सामूहिक ऊर्जा से एक महादिव्य स्त्री स्वरूप का निर्माण हुआ। वे अनंत सूर्यों के समान तेजस्वी थीं और उनका प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। उस महादेवी को अब शस्त्रों की आवश्यकता थी। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र और घंटा दिया और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए एक महापराक्रमी सिंह प्रदान किया। जब यह महादेवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई तब पृथ्वी पर महर्षि कात्यायन देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी इसी भक्ति का सम्मान करने के लिए वह महादेवी सबसे पहले महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री मानते हुए सबसे पहले उनकी पूजा की। कात्यायन ऋषि द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां कात्यायनी ने एक ऐसी भयंकर सिंह गर्जना की जिससे तीनों लोक कांप उठे। अहंकारी महिषासुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और तब वह अपनी संपूर्ण असुर सेना लेकर उनसे युद्ध करने चल पड़ा। इसके बाद मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच 9 दिनों नवरात्रि तक अविश्वसनीय भयंकर युद्ध चला। मां ने एक एक करके उसके सभी महान सेनापतियों का संहार कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह अपने मायावी रूप बदलने लगा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। अंतिम युद्ध में मां कात्यायनी अपने सिंह से उछलकर महिषासुर, जो भैंसे के रूप में था, की पीठ पर सवार हो गईं।
उन्होंने उसे अपने पैरों से भूमि पर दबा दिया। जैसे ही महिषासुर ने भैंसे के शरीर से अपने असली रूप में बाहर निकलने की चेष्टा की, उसी क्षण मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस अजेय असुर का अंत हुआ और देवी महिषासुरमर्दिनी कहलाईं। तो यह थी धर्म की विजय मां कात्यायनी की अलौकिक गाथा। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से छठे दिन की पावन कथा। लेकिन जब महिषासुर के सेनापति शुंभ और निशुंभ प्रतिशोध लेने के लिए आए, तब क्या हुआ? कैसे उन भयंकर असुरों का वध करने के लिए स्वयं देवी पार्वती को अपना सुंदर स्वरूप त्याग कर सबसे भयानक और विकराल रूप लेना पड़ा? और क्यों वे कहलाएं मां कालरात्रि? यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में।